लिए मौजूद है और किसका खेल बिगाड़ेगी 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले हर दांव आजमाया जा रहा है जो चुनाव के नतीजों पर असर डालने की ताकत रखता हो। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई, एक खत लिखा गया जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बुर्के हटाकर पुलिस की तरफ से जांच को लेकर न केवल सवाल उठाए गए बल्कि उन्हें ऐसा करने से रोकने की गुजारिश की गई। यकीनन अपने मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश में चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि जांच से डरने की बात कही जा रही है, जो यकीनन हैरान करने वाला तर्क है। यही कारण है कि बीजेपी ने बिना देर किए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर हमला किया। एसपी और मौलानाओं की तरफ से वोट जिहाद को लेकर दिए जा रहे बयान याद दिलाए जा रहे हैं, वो भी तब जब वोटिंग में महज 24 घंटे का वक्त रह गया है। तो क्या इस चिट्ठी के बहाने समाजवादी पार्टी ने सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है? आखिरी समय में हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कई सवाल हैं जिन सवालों पर बहस बहुत जरूरी है, डिबेट जरूरी है। आज डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग में महज एक दिन का वक्त रह गया है, लेकिन सियासी पारा पूरे शबाब पर है। समाजवादी पार्टी इसे और चटक करने में लगी है, वो भी चुनाव आयोग को एक खत लिखकर, जिसमें उसने एक ऐसी मांग रखी है जिस पर सियासी बखेड़ा होना तय है। मुस्लिम वोट बैंक का बाकायदा ख्याल रखते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को एक खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि बुर्का नशी महिलाओं का चेहरा न देखा जाए। इसके पीछे जो तर्क दिया गया उसमें कहा गया है कि इससे महिलाएं डर जाती हैं और वोट डालने से घबराती हैं। इसके लिए पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनावों का हवाला दिया गया है। हालांकि एसपी की तरफ से चिट्ठी में कई और मांगे की गई हैं, लेकिन बुर्के पर क्या कहा गया है पहले उसे समझिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन्हें वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक मतदाता बिना मताधिकार के वापस लौट गए, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। मतदेय स्थलों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी। इसी तर्क को आगे रखते हुए एसपी की तरफ से मांग की गई है कि मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी यानी कि मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मतदाता के पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी को दिया गया है। हालांकि एसपी की तरफ से लिखे गए इस खत पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। एसपी नेता की तरफ से वोट जिहाद पर हमला करते हुए गिरिराज ने कहा कि बुर्का हटाकर वोट डालने का विरोध करना बेतुका है। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। वहीं एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस तरह की आशंका का कोई मतलब नहीं है। चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग की यही कोशिश होती है। और आज के डिबेट में मेरा सवाल यह है कि बुर्के पर ईसी को खत क्या बहाना है और पुलिस और प्रशासन निशाना है? 9 सीटों पर घमासान, क्या ध्रुवीकरण से ही रहा होगी आसान? और वोटिंग से पहले बुर्के में जांच, क्या वोट बैंक पर आंच है? वोट बैंक साधने की कोशिश है। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन राव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी नजीम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। नाजिम खान, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के डिबेट में। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा
जोशी जी के साथ, क्योंकि बयान उनकी पार्टी की तरफ से ही आया। जोशी जी, आखिर आप लोगों की क्या मजबूरी है? अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो क्या आप नकाब पहने किसी को घर में घुसने देंगे? क्या उसकी पूछेंगे नहीं उससे कि उसकी पहचान क्या है, भाई साहब आप कौन है, कहां चले आ रहे हैं? और यहां तो देश की सरकार बनाने का, राज्य की सरकार बनाने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का मामला है। ये तो उससे भी बड़ा मामला है। देखिए विवेक जी, जिस धर्म में और जिस इलाकों में महिलाएं पर्दा करती हैं, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। आप तो खैर बहुत ही एक वरिष्ठ पत्रकार, जागरूक पत्रकार हैं। ये राजस्थान में भी बहुत सारे क्षेत्र में हमारी हिंदू बहनें पर्दा करने का काम करती हैं, और हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको पर्दा उठाकर भयभीत करने का काम पुलिस ना करे, क्योंकि ये अथॉरिटी जो संविधान देता है, चुनाव आयोग देता है, वहां पर जो अधिकारी होता है, चुनाव का जो वहां पर देखता है, पोलिंग अधिकारी कहते हैं उसे, उसको तो अधिकार है कि वो देखे, लेकिन पुलिस को अधिकार ना तो ये संविधान देता है ना चुनाव आयोग देता है। उसी की चिंता हमने करी है। इसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। लगातार जो उनकी 11वें साल में जो सरकार चल रही है, उसकी जो नाकामी है, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, युवाओं पर अत्याचार, दुराचार, महिलाओं पर अत्याचार, उनका जवाब उनको देना है। सरकार घबराई हुई है, सरकार आरोप लगा रही है। हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति और संविधान को समझते हैं, कानून को समझते हैं। हम लोगों ने ये अपनी चिंता व्यक्त करी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के जोशी नाते। जी, मैं आपको अपनी चिंता से अवगत कराता हूं। मैंने आज, जैसे मुझे ये पता चला कि आज विषय ये है, मैंने इस विषय पर रिसर्च शुरू किया और सभी पैनलिस्ट को मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। तो मैंने जो रिसर्च शुरू किया उसमें मैंने कहा कि बुर्का पहनकर मतदान, मैंने ये गूगल पे सर्च किया। अव्वल तो आज वाला ये टॉपिक सबसे ऊपर आया। उसके बाद जब मैंने और गहराई से इस खबर में उतरने की कोशिश की, मुझे फर्जी वोटिंग की बहुत सारी खबरें मिलने लगी। तो क्या एक तरह से आप फर्जी वोटिंग का समर्थन करना चाह रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला है, पोलिंग अधिकारी को जो संविधान अधिकार दे रहा है वो देखे, बुरके में आइडेंटिटी को देखे, लेकिन आइडेंटिटी चेक करने का भी अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस को केवल यह है कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, यह अधिकार नहीं देता। संविधान का मैं कहना नहीं चाहता, आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसका अध्ययन कर लीजिए संविधान के अधिकार को, चुनाव आयोग की गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिए। तो निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, जो पोलिंग अधिकारी होता है उसके अलावा किसी को उनका घूंघट हटाने का या नकाब हटाने का, आइडेंटिटी चेक करने का अधिकार नहीं। नहीं तो अखिलेश जी बोल देते कि भाई